गरीबी में शराब और सिगरेट बेचने वाला एक लड़का। किसी को उसके पंख नजर नहीं आते थे, लेकिन वो दौड़ता नहीं, उड़ता है। गरीबी की वजह से अपने बचपन के दिनों में कई दिनों तक भूखा सोता था, लेकिन अपनी गरीबी की जंजीरों से बहुत कुछ सीखा। तो इन्हीं जंजीरों को तोड़कर ऐसा दौड़ा कि महज 115 सेकंड दौड़कर 880 करोड़ रुपए कमा डाले। मात्र 115 सेकंड में, मतलब 7.5 करोड़ रुपए हर सेकंड में। अगर आप सोच रहे हैं कि हम दुनिया के किसी बड़े बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाले उसेन बोल्ट की। वही उसेन बोल्ट जिसने हवा के विपरीत जाकर हवा से ही दोस्ती कर ली, जो लगातार 3 ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाला दुनिया का एकमात्र खिलाड़ी बन बैठा, जो इतना तेज दौड़ा कि ओलंपिक्स के इतिहास में 8 गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला खिलाड़ी बन गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए नई जानकारी की वीडियो बनाता रहता हूं। उसेन बोल्ट की कहानी आज किसी के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। आज जिस उसेन बोल्ट की शोहरत दुनिया के कोने कोने में है, जिस उसेन बोल्ट के पास आज अरबों खरबों की दौलत है, बहुत कम लोग उस उसेन बोल्ट के बचपन के दिनों के मुश्किल वक्त के बारे में जानते हैं। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि आज जो लड़का अपने माँ बाप और बहनों को पालने के लिए शराब और सिगरेट बेच रहा है, भूखे पेट सो रहा है, आगे चलकर एक दिन यही लड़का हर सेकंड करोड़ों रुपए कमाएगा। आज हम आपको उसेन बोल्ट के फर्श से अर्श तक के दास्तान सुनाने जा रहे हैं। वो दास्तान जिसको सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि अगर कोई काम पूरी लगन और ईमानदारी के साथ किया जाए तो आपको सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। इस एपिसोड में हम आपको उसेन बोल्ट की जिंदगी के जो भी किस्से सुनाने जा रहे हैं, वो उसेन बोल्ट की ऑटोबायोग्राफी फास्टर देन लाइटनिंग, माई ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी से सुना रहे हैं। उसेन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका के छोटे से गांव शेरवुड कॉन्वेंट में होता है। जिस गांव में बोल्ट का जन्म हुआ उसमें ना तो सड़क थी ना बिजली थी। बोल्ट गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। माता पिता गांव में ही छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। दुकान से सिर्फ इतनी ही कमाई होती थी कि 2 वक्त का खाना ही मिल पाता था। घर की और जरूरतों को पूरा करने के लिए बोल्ट एक दुकान पर शराब और सिगरेट बेचने का काम करने लगे। बोल्ट अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्हें बचपन में क्रिकेट और फुटबॉल का बेहद ही शौक था। एक बार बोल्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यदि आज वो धावक नहीं होते तो क्रिकेटर होते। बोल्ट अपने भाई के साथ फुटबॉल और क्रिकेट खेलते रहे। बोल्ट ने कहा था कि उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि उन्हें खेल में ही अपना करियर बनाना है, लेकिन किस खेल में, फुटबॉल या क्रिकेट, ये बोल्ट तय नहीं कर पा रहे थे। छोटी उम्र में बोल्ट जब अपने स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता में दौड़े तो पहले नंबर पर आए। अब बोल्ट एक क्रिकेट कोच के यहाँ क्रिकेट सीखने जाने लगे थे। एक दिन बोल्ट के कोच ने उन्हें दौड़ते हुए देखा। कोच हैरान रह गए। कोच ने प्रैक्टिस के बाद उसेन बोल्ट को अपने पास बुलाया और क्रिकेट छोड़कर रेस में हिस्सा लेने की सलाह दे डाली। बोल्ट अपने क्रिकेट कोच की सलाह पर हैरान थे, लेकिन कोच बोल्ट को रनिंग की ट्रेनिंग करने की सलाह दे रहे थे। ओलंपिक्स के खिलाड़ी रह चुके मैकनील ने उसेन बोल्ट की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। बस यही उसेन बोल्ट की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। बोल्ट ऐसा दौड़े कि रुके ही नहीं। शहर से लेकर राज्य स्तर तक, राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बोल्ट का जलवा बढ़ता जा रहा था। बोल्ट ने 2001 में 200 मीटर रेस 22 सेकंड में पूरा कर अपना पहला हाई स्कूल चैंपियन मेडल जीता। 2001 में बोल्ट ने 400 मीटर की रेस को 48 सेकंड में पूरा किया। IAAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में बोल्ट ने 200 मीटर रेस को मात्र 21.73 सेकंड में पूरा किया। 15 साल की उम्र में उसेन बोल्ट की लंबाई 6 फीट 5 इंच थी। 2002 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में उसेन बोल्ट दुनिया के यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। एक बार दौड़ के दौरान बोल्ट इतने नर्वस हो गए कि दाएं के जूते बाएं पैर में और बाएं के जूते दाएं पैर में पहनकर भागने लगे। घबराहट में उसेन को इस बात का पता ही नहीं लगा और उसेन ने 400 मीटर की दौड़ 39.15 सेकंड में पूरी भी कर ली। धीरे धीरे उसेन मशहूर होने लगे। उसेन की लोकप्रियता बढ़ने लगी, लेकिन यह उसेन की जिंदगी में एक ब्रेकर आया। उसेन बढ़ती हुई लोकप्रियता को पचा नहीं पाए और दोस्तों के साथ खेल से ध्यान हटाकर पार्टी करने लगे। बोल्ट का मन अपने खेल से हटकर बाकी के खेल में लगने लगा और वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस से ठीक पहले बीमार पड़ गए। बोल्ट का ट्रेनिंग
ट्रेनिंग शेड्यूल अब खराब हो चुका था और वो फाइनल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। ये बोल्ट के जीवन का एक ऐसा हादसा था कि अगर बोल्ट की जगह कोई दूसरा होता तो शायद खेल छोड़ देता, लेकिन इस हादसे ने बोल्ट के लिए बूस्टर वैक्सीन का काम किया। बोल्ट इस हादसे का सदमा जरूर ले गए थे, लेकिन बोल्ट ने अच्छे से सबक लेकर वापस ट्रैक पर आ गए। बोल्ट ने फिर से मेहनत शुरू की और जल्द ही जमैका के ओलंपिक टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाबी पा ली। साल 2008, 2012 और 2016 में बोल्ट ने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले में गोल्ड मेडल हासिल किया और इस तरह से उसेन बोल्ट 8 बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। बोल्ट ने साल 2008 से लेकर 2015 तक के सभी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं और इसी के साथ बोल्ट दुनिया के सबसे सफल एथलीट बन गए। दोस्तों, उसेन बोल्ट के लिए कमेंट सेक्शन में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।